हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 के चैत्र मास में पूर्णिमा तिथि कब है, इसकी आप सभी को अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। चैत्र मास की पूर्णिमा कब है, चैत्र मास की पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, स्नान दान कब है, भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कब सुने, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपकी एक छोटी सी लाइक से हम बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। मित्रों, आप ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 के चैत्र में जो पूर्णिमा पड़ रही है वो है मित्रों 12 अप्रैल दिन शनिवार। इस दिन हनुमान जी के जन्मोत्सव भी है। इस दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और पूर्णिमा जो है मित्रों, अब की बार चैत्र मास की, इसमें स्नान दान व्रत और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा, ये सभी चीज़ें अब की बार एक ही दिन है। वैसे तो कभी कभी पड़ती है कि एक दिन पहले व्रत किया जाता है और दूसरे दिन स्नान दान रहता है, लेकिन अब की बार उसी दिन है, उदया तिथि में ही पड़ रही है ये पूर्णिमा तिथि। तो इसके कारण आप सभी को इसी दिन व्रत भी करना है पूर्णिमा का, और भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी का पूजन भी करना है, स्नान दान भी करना है। इसी दिन भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी सुननी है 12 अप्रैल को। तो पूर्णिमा तिथि जो है मित्रों, वो सनातन धर्म में सबसे विशेष महत्वपूर्ण ये व्रत माना जाता है। सबसे विशेष, सबसे अच्छा व्रत माना जाता है। सनातन धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। पूर्णिमा तिथि महीना के लास्ट दिन में ही पूर्णिमा पड़ती है। उसके अगले दिन नया दूसरा माह प्रारंभ हो जाता है। महीने के लास्ट दिन ही पूर्णिमा पड़ती है। और पूर्णिमा तिथि पर सभी सनातनी को चाहिए कि गंगा स्नान करें, दान करें, पितरों को तर्पण करें। इसका बहुत बड़ा विधान है। पूर्णिमा तिथि पर हम सभी को चाहिए कि आपको व्रत करना भी चाहिए, और गंगा यदि आस पास में है, नदी तालाब सरोवर, तो हम सभी को यही चाहिए कि गंगा में स्नान करें। गंगा में स्नान करने से हमें कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और गंगा जी में जाने से हम स्नान तो करते ही करते हैं, वहाँ पर अपने पूर्वजों को याद करके हम उन्हें याद भी करते हैं और उन्हें तर्पण भी करते हैं। इससे हमारे पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पूर्वज जो हैं उन्हें मुक्ति मिलती है स्नान करने से। ये हो गया। और स्नान करने से गंगा जी के किनारे बहुत सारे वहाँ पर भिक्षु बैठे रहते हैं, उन्हें हम दान करते हैं। हमें दान करना चाहिए। ब्राह्मण को हमें सीधा देना चाहिए, खुराक निकालनी चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए। इससे हमें कई गुना बढ़कर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो हमें ज़रूर इस दिन गंगा स्नान करना चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, भगवान श्रीमन नारायण की कृपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा तिथि भगवान श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी को समर्पित होती है। इस दिन हम सभी को यही चाहिए कि ज़रूर स्नान करें गंगा जी में। यदि जिसके आस पड़ोस में नहीं है गंगा जी, तो उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें सुबह में
सभी को सुबह भोर में उठना चाहिए। उठकर हम अपने घर में झाड़ू वगैरह लगाएं, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। होने के बाद जिस बाल्टी में हम स्नान करें उस बाल्टी लोटे को हमें अच्छे से साफ कर लेना है, मांज लेना है। मांजने के बाद ही गंगा जल हमें उसमें डालना है। गंगा जल थोड़ा सा डाल के और जल से भर के हमें गंगा माता का हमें याद करके ही स्नान करना है। गंगा मैया का नाम लेते हुए हमें स्नान करना चाहिए। अपने पितरों का ध्यान करते हुए स्नान करें। करने के बाद साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करें। करने के बाद सबसे पहले हमें अपने दहलीज का पूजन करना चाहिए। अपने पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, दहलीज पूजन करें। दहली के अब तो किसी के घर में दहली है ही नहीं, पहले रहती थी, फिर भी जो भी है अपने गेट के बगल में आपको बीचों बीच नहीं करना है, नहीं तो पाँव पड़ते हैं, पाँव नहीं पड़ना चाहिए। आपके गेट के दोनों साइड आप हल्दी से स्वास्तिक बनाएं, रोली से रोली बनाएं और उसमें रोली से कुमकुम से उसमें तिलक करें। थोड़ा सा पुष्प रखें, उस पर दीपक जलाएं, घी का जला दें। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। माता लक्ष्मी जब सुबह आप भोर में जितना सुबह करेंगे उतना ही आपको पुण्य फल प्राप्त होता है। जब धूप निकल आती है, उजाला हो जाता है, तब इसका इतना महत्व नहीं रह जाता है। सुबह भोर में करें और करने के बाद फिर अपने घर के मंदिर में आएँ, अपने व्रत का संकल्प लें। थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर जो भी भक्त व्रत करते हैं वो अपने व्रत का संकल्प लें, नाम गोत्र स्थान मनोकामना को बोल दें। बोलने के बाद जल पुष्प भगवान जी के चरणों में छोड़ दें। जहाँ पर आपको चौकी लगाना है वहाँ पर साफ स्वच्छ कर लें। करने के बाद पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। भगवान श्री सत्यनारायण भगवान के विग्रह को पुष्प का या चावल का आसन देकर भगवान को विराजमान करें। विराजमान करने के बाद आप गणेश भगवान को भी थोड़ा सा चावल आसन देकर विराजमान कर लें। गैया मैया हैं तो गैया मैया को भी जरूर विराजमान करें। भगवान श्रीमन नारायण को अत्यधिक प्रिय हैं, गैया मैया तो जरूर रखें। ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, इस दिन पंचामृत से स्नान करवाएं, श्रृंगार करें, उनका ज्वेलरी पहनाएं, उन्हें भी चौकी पर विराजमान करें। करने के बाद फिर एक लोटे में जल लें। सभी को भाव रूप से मन में भाव करते हुए कि हम ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, लक्ष्मी माता को स्नान करा रहे हैं, इस प्रकार भाव रखते हुए सभी को 3 बार चौकी पर जल से वार देना है। वारने के बाद फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। चुनरी है तो चुनरी समर्पित करें। करने के बाद सभी को तिलक करें। तो भगवान श्रीमन नारायण को पीले चंदन से तिलक करना है, गणेश भगवान को रोली से। करने के बाद फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करें। पीले रंग का पुष्प है, जो भी पुष्प आपके पास है वो पुष्प समर्पित करें। करने के बाद फिर आपको एक लोटे में जल भरकर प्रभु के लिए रखना है। और इस दिन पूर्णिमा के दिन हमें घर में पूड़ी पकवान जरूर बनाना चाहिए। भगवान श्री सत्यनारायण को चूरमे का भोग जरूर लगाएं और पंचामृत का भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद जो भी आपके पास ऋतु फल है, कदली फल भगवान जी को बहुत प्रिय है तो कदली फल जरूर भोग लगाएं। और जब भी हम कोई भी चीज़ का भोग लगाते हैं उसमें हमें तुलसी दल अनिवार्य होता है। या आपके घर में कुछ नहीं है तो शुद्ध दूध का आप मिठाई बना लें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर पेड़े भगवान जी के लिए बनाए हूँ। तो ये पेड़ा बना लीजिए और उसमें तुलसी दल जरूर डाल दीजिए। बिना तुलसी दल के भगवान भोग नहीं लगाते हैं। और गणेश जी के लिए यदि आप लगा रहे हैं अलग से तो उसमें बिना तुलसी दल के लगाएं। इस प्रकार भोग लगाना है। फिर धूप जलाएं। धूप जलाकर पहले धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद फिर दीपक जलाएं। दीपक पहले ही जला लें। आप जब भगवान जी को स्नान करा दें फिर उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित कर लें। फिर आपको चाहे तो आप कपूर से आरती करें, नहीं है तो जो दीपक आप प्रज्वलित किए हैं उसी से आप भगवान जी को आरती करें। सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर भगवान श्रीमन नारायण की आरती करें। फिर इसके बाद आपसे जो भी श्रद्धा बन पड़ती है उतना आप भगवान जी को दक्षिणा चढ़ा दें। बिना दक्षिणा के आपकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। मित्रों, आपसे जो भी भूल चूक होती है, गलती होती है, उसके लिए भगवान क्षमा कर देते हैं। इसके लिए हमें दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। फिर हम हाथ जोड़कर भगवान जी से माफ़ी मांगेंगे। फिर इस दिन हमें थोड़ा सा हाथ में जल और पुष्प लेकर
हमें कथा जरूर सुननी चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। कथा सुनने के बाद फिर इस दिन हमें तुलसी माता का पूजन करना चाहिए, धूप दीप दिखाना चाहिए, परिक्रमा लगानी चाहिए, पीपल पूजा करनी चाहिए। और इस दिन तो शनिवार का दिन है, तो बहुत अच्छा दिन है। इस दिन हनुमान जी का भी जन्मोत्सव है, तो हनुमान जी को भी इस दिन याद करें, उनका खूब बढ़िया से धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएं। भगवान हनुमान जी के लिए कुछ न कुछ मीठे का भोग लगाएं। इस प्रकार से इस दिन पूजन किया जाता है। पीपल पूजा करें, तुलसी पूजा करें, केले का पूजा करें। और इस दिन भगवान शंकर माता पार्वती का भी पूजन करने का विधान है मित्रों शास्त्रों में। इस दिन जो भी भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें भगवान श्रीमन्नारायण की कृपा तो प्राप्त ही होती है। उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, बीमारियां हैं, वो सभी दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा उन पर प्राप्त होती है। उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं होती है, संतान की वृद्धि होती है, पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। और जिन महिलाओं के जैसे संतान नहीं है वो भी इस पूर्णिमा का व्रत जरूर करना चाहिए। और चैत्र की पूर्णिमा का और विशेष महत्व है, तो जरूर करें। पूर्णिमा का व्रत सभी को करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत बहुत ही अद्भुत अलौकिक व्रत है, इसे सभी को करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। पूर्णिमा के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए। और ये चैत्र का महीना है, गर्मी का दिन है, तो इसमें ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए। ठंडी चीज़ों में जैसे कि आपका जल का दान करें, शरबत का दान करें, या जूते का दान करें। जैसे गर्मी में पाँव जलते हैं तो जूते का दान करें, छतरी का दान करें। जैसे आप प्याऊ लगवा सकते हैं, जहाँ पर व्यवस्था ना हो पानी की रास्ते में, वहाँ पर आप प्याऊ भी लगवा सकते हैं। ये सभी चीज़ें, वस्त्र का दान करें, ये सब चीज़ें का दान का विशेष महत्व है मित्रों, आप जरूर कीजिए। चैत्र का महीना है, पूर्णिमा के दिन हमें कुछ ना कुछ जरूर दान करना चाहिए। इससे हमें कई गुना बढ़कर पुण्य फल प्राप्त होता है। पूर्णिमा का व्रत जो होता है मित्रों, वो जब तक चंद्रदेव को अर्घ नहीं देते हैं तब तक हमारी पूर्णिमा के व्रत का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। तो हमें शाम के समय चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। अर्घ देने के बाद जो आप चंद्रदेव को भोग लगाए हैं उसी प्रसाद को आपको पाकर अपना व्रत खोलना चाहिए, पारायण करना चाहिए। इस प्रकार से पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। पूर्णिमा का व्रत जो है वो सनातन धर्म में सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों तिथियां अपने आप में विशेष हैं, सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक व्रत है। अब हम जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो पूर्णिमा तिथि है मित्रों शनिवार को, शनिवार 12 अप्रैल भोर में 3:21 से प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन रविवार 13 अप्रैल को भोर में 5:52 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत 12 अप्रैल दिन शनिवार को किया जाएगा मित्रों। जो भी माताएं बहनें व्रत रखती हैं वो अब की बार चैत्र मास की पूर्णिमा जो आ रही है 12 अप्रैल को, उसी दिन व्रत भी किया जाएगा। स्नान दान और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी इसी दिन सुनी जाएगी। अब की एक ही दिन सब कुछ पड़ रहा है, तो आप सभी को संशय में नहीं रहना है। आपको 12 अप्रैल को व्रत करना है, स्नान दान और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुननी है। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी यूजफुल हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फॉलो करें और लाइक करें। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है मित्रों, तो ज़रूर कीजिएगा। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।